हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्की विद्रोही। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे कुछ नाम छाए हुए हैं। वीडियोस की बौछार हुए जा रही है। सब अपने अपने विचार रखने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ एक नाम, सुशांत सिंह राजपूत। आखिर क्यों? अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी था तुमसे। अभी अभी तो तुमने वो मुकाम हासिल किया था जिसको पाने के लिए तुमने पूरी अपनी जिंदगी लगा दी। कम से कम 100 बार धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मैंने मूवी देखी होगी। ये आज तक मैं समझ नहीं पाया कि धोनी के फैन होने की वजह से या फिर तुम्हारे एक्टिंग स्किल की वजह से। कुछ लोग सुशांत के मौत का जिम्मेदार बॉलीवुड इंडस्ट्री में चल रहे नेपोटिज्म को, तो कुछ लोग बिहारी होने की वजह से किए गए भेदभाव को वजह बता रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं, बट हाँ, कुछ फ्रेंड्स या फिर कुछ सोशल मीडिया की वजह से जितना पता है उसके बेस पे जब मैंने विचार किया तो पता चला कि जिस तरह से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से सुशांत के मौत को भी दोनों पहलुओं से देखना चाहिए। एक तरफ कंगना रनावत का वो वीडियो वायरल हुए जा रहा है जिसमें वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ नामचीन हस्तियों के ऊपर ब्लेम कर रही है कि बाहर से आने वाले, स्पेशली स्मॉल टाउन से आने वाले जितने भी एक्टर आर्टिस्ट हैं उनको मौका नहीं दिया जाता। मौका मिल भी जाता है तो उन्हें डबल स्टैंडर्ड का शिकार होना पड़ता है। क्यों काइपोचे, धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और छिछोरे विच इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी करने के बाद भी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है। मीडिया न्यूज के अकॉर्डिंग सुशांत को 7 अलग अलग मूवीज साइन करने के बाद भी मना कर दिया जाता है। लोग उसके कमजोर मेंटल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि जो बंदा, आप खुद सोचो, जो बंदा इंजीनियरिंग करके आया है, वो भी टॉप रैंक होल्डर हो, फिजिक्स में स्कॉलरशिप होल्डर हो, भाई कैसे उसकी दिमागी हालत इतनी कमजोर हो सकती है कि वो सुसाइड कर ले? कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी जरूर थी जिसकी वजह से सुशांत काफी दिनों से हरास हो रहा था, और वो हरासमेंट इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने मौत चुनना बेहतर समझा। सुशांत की गलती कह लो आप, या इन सो कॉल्ड बॉलीवुड के व्हाइट कॉलर लोगों के द्वारा बनाई गई स्थिति कि उसने मान लिया कि वो वर्थलेस है, उसका कुछ नहीं हो सकता अब। लेकिन वो भूल गया कि कैसे स्ट्रगल करते करते उसने ये मुकाम हासिल करी थी। खैर, अब तो जो होना था वो हो चुका है, वो अब हमारे बीच नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अब इसके दूसरे पहलू को देखते हैं। नो डाउट सुशांत एक जुझारू एक्टर थे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने। लेकिन आप लोग एक बात बताओ, उसे लॉन्च किसने किया? यूटीवी ने, काइपोचे से। किसकी कंपनी है यूटीवी? रॉनी स्क्रूवाला की। उसकी भी लेगेसी चली आ रही है। उसके बाद उसको किसने मूवी दी? आदित्य चोपड़ा ने, एज एन एक्टर। क्या वो पहचान मिल चुकी थी सुशांत को उससे पहले? नहीं। हजारों लोग सुशांत के जैसे स्ट्रगल करते रह जाते हैं इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए, बट उन्हें वो नहीं मिल पाता है जो सुशांत ने पाया। और आप किस नेपोटिज्म की बात कर रहे हो? आप यदि इन स्टार किड्स की सक्सेस एंड फेल्योर का लिस्ट बनाओगे तो सक्सेस से ज्यादा फेल्योर दिखेगी, और वो लॉन्च होने के बाद कहां गायब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। एक और लिस्ट बना लो जिसमें उनका नाम लिख लो जो स्मॉल टाउन से आके स्ट्रगल करके फिर अपनी पहचान बनाई और टिके हुए हैं। चाहे वो मनोज बाजपेयी हो, संजय मिश्रा हो, कादर खान हो, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अमिताभ बच्चन, ये लिस्ट बढ़ता चला जाएगा। क्या इनकी फैमिली फिल्म लाइन से थी? नहीं। क्या इनका कोई गॉडफादर था? नहीं। या फिर ये लोग उस लेगेसी से आते हैं जिनका कोई ना कोई फिल्म इंडस्ट्री में होता है? नहीं ना। आजकल आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कैसे पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर अपनी एक्टिंग स्किल की वजह से अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हो रहे हैं। ये सारे लोग यूपी, बिहार जैसे छोटे शहरों से ही आते हैं। मैं खुद बिहार से हूं एंड आई एम प्राउड टू बी बिहारी। हाँ, ये सच्चाई है कि जहां से हम लोग आते हैं कुछ टाइम लगता है हमें अपने आप को इस सो कॉल्ड हाई क्लास सोसाइटी में एडजस्ट करने में। कई बार हमें नीचा दिखाने की कोशिश करी जाती है। हमारे रीजनल लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन को टारगेट किया जाता है, जो कि सही नहीं है। आखिर क्यों भाई?
क्यों सिर्फ यूपी बिहार के लोग ही क्यों? आप साउथ इंडियन से बात करके देख लो, बंगाल के लोगों से बात करके देख लो, या किसी अदर स्टेट के लोगों से बात करके देख लो। हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ अंतर दिखाई देगा, हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा लैंग्वेज में, लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन में। एनीवेज, ये एक डिफरेंट टॉपिक है। कभी फिर मुखातिब होऊंगा आप लोगों से और एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों, कैसे और किस वजह से। भाई यदि इतनी ही प्रॉब्लम थी कि सुसाइड तक करना पड़ गया तो लिख के जाते ना। ये जो सोशल मीडिया पे नेपोटिज्म का रट्टा लगा रखा है, चले जाओ भाई, छोड़ दो लड़ना इनसे, चले जाओ जहां से आए थे, देख लो कोई और रास्ता। नेपोटिज्म को हम एक इस नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। आपके पिताजी ने बहुत मेहनत से कोई दुकान खोली या छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और आप उस बिजनेस या दुकान को चलाने के काबिल नहीं हो या नहीं बन पाए। क्या आपके पिताजी उस पड़ोसी के लौंडे को दे देंगे अपना बिजनेस? नहीं ना। नालायक होने के बावजूद भी वो मिलेगा तो आपको ही। तो भाई ये बॉलीवुड इंडस्ट्री भी वैसे ही चली आ रही है, आगे भी ऐसे ही चलती जाएगी। हाँ, डिफरेंस क्या होता है कि जो बैनर पाने के लिए स्मॉल टाउन या फिर जो बॉलीवुड लेगेसी से नहीं आते हैं उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। वही बैनर, वही प्रोड्यूसर, वही फाइनेंसर, सब कुछ इन स्टार किड्स को इजीली मिल जाता है। लेकिन भाई इंडस्ट्री में टिकोगे तो अपने टैलेंट की वजह से, अपनी एक्टिंग स्किल की वजह से लड़ाई लड़नी पड़ती है दोस्तों। ये सिर्फ बॉलीवुड की ही बात नहीं है, हर एक इंडस्ट्री में आपको नेपोटिज्म या फिर लेगेसी को निभाने वाले लोगों से मुखातिब होना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा। चलो मैं आप लोगों से ही पूछ लेता हूँ, लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? किसी न किसी बड़े बैनर तले बनी हुई मूवी, या फिर किसी अच्छे प्रोड्यूसर, या फिर किसी स्टार किड्स की लॉन्च हुई मूवी ही देखी होगी। याद करके देख लो आप। अभी ये जितना बवाल मचा रखा है ना, सब लोग कुछ दिन में सब भूल जाएंगे और फिर से वही उन्हीं स्टार किड्स की मूवीज हमें अच्छे लगेंगे। भाई एक क्रोनोलॉजी समझो आप। ये जो प्रोड्यूसर है ना, या फिर जो ये फाइनेंसर होते हैं, वो क्यों स्टार किड्स या वेल नोन एक्टर पे पैसा लगाते हैं? कभी इस बात को सोचा है? क्योंकि वहां से उनको रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू मिलती है। रेवेन्यू कैसे मिलती है? हम आप जैसे लोग थिएटर में जाकर के उन लोगों की ही मूवी देखना पसंद करते हैं, ना कि उन लोगों की मूवी जो स्ट्रगल करके, जो छोटे बैनर तले बनी होती है, जिनका कि बजट कम होता है। तो भाइयों, मैंने आप लोगों के सामने दोनों ही पहलू रख दिया। अब सोचना आप लोगों को है कि हमें इन सब बवाल का बस हिस्सा बन के रह जाना है कुछ दिनों के लिए, या फिर हम सचमुच में कुछ बदलाव चाहते हैं। यदि कुछ है ऐसा जिसे बदलने की जरूरत है, तो वो हम हैं। हमें अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है, हमें अपने थॉट प्रोसेस को बदलने की जरूरत है। अपने अंदर झांको। ये नेपोटिज्म, बिहारी होना, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स, फाइनेंसर, इन सब के अगेंस्ट बोलना कोई फर्क नहीं पड़ेगा यारो। बस कुछ दिन की बात है, 10 से 15 दिन के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सारे लोग अपनी अपनी जगह पे फिर से जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। फिर मिलूंगा किसी नई दास्तां के साथ, नई चीज़ों को लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।